वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की एनालिसिस थोड़ी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी के चैनल पे स्वागत है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें सबसे ये है कि देखिए हमने जो कल एनालिसिस की थी, ठीक है, हमने 650 के नीचे कहा था, यहाँ एसएल था और हमारा था कि ओपन टारगेट है, तो हम सब ने लगभग यहाँ तक बुक किए हैं। एंड जो ये छूट गया था तो उसके बाद हमने ये किया कि हम यहाँ से कॉल लेके यहाँ तक चले गए। तो बेसिकली आप ये सोचिए कि मार्केट की जो फुल लेंथ थी, पूरी की पूरी लेंथ को हमने बुक किया है। उसके एक दिन पहले हमने यहाँ पे एनालिसिस नहीं की थी। हमने इस पॉइंट पे देखिए, हमने यहाँ से भी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक बुक किया है और इस बार से यहाँ तक बुक किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक बुक किया है। अब पता है इसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए भयंकर प्रॉफिट हुए हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को काम डाउन रखना। क्योंकि इससे पता क्या आता है, देखिए जब आदमी ज़्यादा खुश होता है ना या ज़्यादा दुख, इन दोनों टाइम में डिसीजन लेना सबसे खतरनाक होता है। खुश में आदमी क्या होगा कि या तो ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और दुखी के टाइम में डर बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों टाइम पे कोई डिसीजन लेना, अब आप सोचे कि यार अब तो यार एसएल हिट होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा एसएल अब पता नहीं, मुझे खुद नहीं लास्ट याद है कि कब हिट हुआ था, कभी नहीं, तो हिट हुआ ही था। तो हिट हो सकता है, कभी भी हो सकता है 10-15 दिन और ना हिट हो। तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए आपको। कभी ये लगे यार एसएल तो हिट होता ही नहीं है और क्या ज़बरदस्त बिल्कुल टॉप का पॉइंट पकड़ लेते हैं, बॉटम भी पकड़ लेते हैं, यहाँ एक काम करते हैं, अब एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो एक काम करते हैं उसको साला 10 लॉट कर लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी। एक जो सेटअप होता है ना, एक माइंड सेट होती है। अब यहाँ पता है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना प्रॉफिट मत देखिए कि 10,000 है या 1 लाख है। मैं ये कहता हूँ आप जिस सेटअप से ट्रेड करते हैं उसमें पॉइंट देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ ये गेम है, ये इसको गेम की तरह खेलिए। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से लेके यहाँ इतने और इतने, अगर ये प्रॉफिट बुक किया तो इसमें पॉइंट कितने आपने बुक किया एक लॉट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लीजिए निफ्टी में फॉर एग्जांपल 300 या 350 पॉइंट बुक किए फॉर एग्जांपल। सबके अपने अलग अलग, क्योंकि हर चीज़ जैसे कुछ लोग यहाँ तक निकले हैं, कुछ यहाँ निकले हैं, कुछ यहाँ निकले हैं, सबका अपना हिसाब किताब है। तो लेकिन अगर आपने इतने पॉइंट बुक किए तो अब इसमें एक बांट के चलिए कि जैसे हमारा जनरली क्या होता है, हम लोग का एसएल मैक्स, मतलब ये मैक्स की बात हो रहा है कि 30 पॉइंट का एसएल होता है इंडेक्स में, ऑप्शन में उससे भी कम होता है। मैंने इससे ऊपर का एसएल शायद ही कभी दिया हो। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें और ऑप्शंस में हम एक एसएल के हिसाब से सोच के चले, तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया 20 पॉइंट, तो आपके पास एटलीस्ट 15 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से आपका एसएल बचा है। तो आप जैसे जानते हैं कि एलआईसी हमारी, हम इतना अच्छा डिस्कस करते हैं कि हमारा 10 में से बेसिकली 9 के आसपास हिट जाता है, या 10 में से मैं कह रहा हूँ 5 भी हिट जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा हम मेंटेन करते हैं कि हम इस 300 पॉइंट में ये छोटे मोटे एसएल को काउंट करते हुए, और इस 300 पॉइंट को हमें 3000 पॉइंट बनाना है। तो इसको गेम की तरह लेके चलिए कि अब मेरे पास 15 डेज के हिसाब से एसएल पॉइंट है, और मैं बस इतना ही एसएल दे के स्लो चलता रहूँगा। क्योंकि आपको अब तक इतने महीनों के बाद इतना बिलीव हो जाना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर सेटअप इस पर काम कर रहे हैं तो चांस ही नहीं कि हम लॉस में चले जाएँ। इसलिए बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखें और अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। एक्साइटमेंट आने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट एक दिन इतना देगा, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया ना तो ले भी सारा लेगा। तो इसलिए बहुत दिमाग को शांत रखिएगा। अब सिंपल देखिए, अब एनालिसिस पे आते हैं, और तो वही जैसे हम लोग साइकोलॉजी पे ज़्यादा बात करते हैं, तो मैं एक बार आपको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। और अगर आपको पिछले 3-4 वीडियोज़ याद हों, अगर सब जो मेरे वीडियोज़ को ध्यान से सुनते हैं, तो आप सबको मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने ये चीज़ क्लियर कट बताई थी। यहाँ पर मैंने एक साइकोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था। आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियो उठा के देखिएगा, मैंने यहाँ पर 1-2 साइकोलॉजी समझाई थी कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मार्केट में। यहाँ से 100% एक बाइंग आएगी, ये मैंने बात क्लियर कट कही थी कि जब मार्केट यहीं पे कहीं थी, मैं तब से यहाँ पे वीडियो में, यहाँ पे मैं कह रहा था कि जब मार्केट यहाँ कहीं आएगी, मार्केट में यहाँ से एक बाउंस आना तय है। अब एक चीज़ समझिए, अब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे देखूँ, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है मार्केट, अभी भी मार्केट में अगर हम ये सोचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो बिल्कुल नहीं। मार्केट में अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है। इतनी सी ये गैप डाउन देखिए अच्छे खासे करेक्शन के बाद अगर ये लग जाए कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, ये सोचना बहुत बहुत गलत है। अब आज की हम एनालिसिस को समझें। अब देखिएगा कि जो सब करते हैं, जो बुकिश लैंग्वेज जो सब सीखते हैं, आप सब के सब कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे खुद से सोचिएगा बिल्कुल सच्चे मन से, कि जब मार्केट यहाँ से आ रही होगी, सब के सब ने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया होगा। बिल्कुल आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब ने ये पॉइंट बनाया होगा और सबको लगा होगा अब यहाँ से मार्केट बाउंस आएगा। एंड मार्केट इज़ वे टू स्मार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये पॉइंट था, कहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वो यही वाला पॉइंट था वो। और मार्केट में यहाँ से बाउंस दिखाया भी, लेकिन बाउंस किया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर ये समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये लॉजिक कहीं से भी सही नहीं है। ये मार्केट में पहले से भी नहीं था, लेकिन ये जस्ट बुक में बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है मार्केट, मतलब ऐसे ऐसे है, रेजिस्टेंस है, गया तो सपोर्ट बन के ये ऐसे होता ही नहीं है। अब अगर आपको सीखना है कि मार्केट में यहीं से क्यों बाउंस आया, तो आपको इसके लिए हमारे
क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, तब आपको मैं लॉजिक समझा पाऊंगा। यहाँ समझाऊंगा तो पता नहीं कितने साल का वीडियो हो जाएगा, कि कई सारे प्राइस एक्शन, कई सारी साइकोलॉजी है इंपॉर्टेंट। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, अब अगर मैं यहाँ देखिए दोनों पॉइंट पे सोचता हूँ, अगर मार्केट में बेरिशनेस अगर इतनी ही तगड़ी होती, मैं अभी बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, तो अगर बेरिशनेस इतनी तगड़ी होती तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसके नीचे ही रहना चाहिए था, मार्केट को इसके नीचे ही रहना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट से, जहाँ पे बायर थे प्रेजेंट, उस पॉइंट से उठा के मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है। ये पहला पॉइंट है जो मैं देख के कह सकता हूँ कि मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है। दूसरा पॉइंट, एक जो बहुत बेसिक पॉइंट है वो ये कि ठीक है, मार्केट का एक अप ट्रेंड भी है और अभी भी इंटैक्ट है। ये हो गया दूसरा पॉइंट कि मार्केट में यहाँ से अभी भी बुलिशनेस आ सकती है। और अब एक चीज़ साइकोलॉजी का कि अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा। देखिए पूरी दुनिया ने, पूरी मतलब मेरे को किसी को ऑफेंड करने का वो नहीं है, बस मैं एक साइकोलॉजी, क्योंकि देखिए हर कोई एक अलग एंगल से मार्केट को देखता है, और मार्केट जिधर की साइड ज़्यादा एंगल चल रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग जो सोच रहे हैं उसके फिर उल्टा ही होती है वो। तो यहाँ पे अगर मैं चीज़ सोचूं तो सबने एक बेसिक, जैसे ये एम पैटर्न टाइप अगर सब देखें, यहाँ देखें तो सबको एक ये चीज़ दिखे कि मार्केट ने एक नेकलाइन ब्रेक की है, जो सो कॉल्ड ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे ये हो गया नेकलाइन, हो गई नेकलाइन। तो ये सबको ब्रेक करके मार्केट ने बट ऑब्वियस दिखा दिया है, बिल्कुल दिखा दिया है। तो यहाँ पे सब सोच रहे हैं कि मार्केट अच्छा खासा बेरिश हो गया है, बट जस्ट बिकॉज मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, मतलब आप भी उस एंगल से देख सकते हैं कि देखिए ये जो मार्केट में पॉइंट था, अगर मार्केट इसके नीचे अगर क्लोज होता ना, तो मैं एक बार को काफ़ी बेरिश सोचता कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन अब यहाँ से आएगा। तो मैं इस पॉइंट पे लिटरली न्यूट्रल हूँ, और इनफैक्ट थोड़ा सा मैं बुलिश ही सोच रहा हूँ। वो हालांकि हम सेटअप डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बिल्कुल अपने ना माइंड को बायस नहीं करने के, ठीक है अब तो सेलिंग आ गई या फिर अब तो बहुत तगड़ी बाइंग आ जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि हुआ क्या होगा, देखिए मैं साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर हम पिछले कुछ दिनों का स्ट्रक्चर देखें, ये 1 घंटे का चार्ट है, तो मार्केट में कुछ ऐसा बना हुआ था। और जो बुकिश लैंग्वेज जो एक है कि ये एक पोलन फ्लैग, जो सो कॉल्ड पोलन फ्लैग होता है, जो सबको दिख रहा होगा, प्लस एक चीज़ क्या कि मार्केट में ये करके, अगर हम कल का 5 मिनट का चार्ट भी देखें, 15 मिनट का, तो मार्केट में एक यहाँ पर एक पोलन फ्लैग था, तो इधर भी बुलिश था, इधर भी बुलिश था, और मार्केट में जस्ट बिकॉज सब कोई बुलिश था इसलिए मार्केट में करेक्शन आया। अब अगर ये मूव केवल वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए था, मैं अगर से बात कर रहा हूँ, हर पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, अगर ये मूव वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए था, इसका मतलब यह है कि अब वो सब निकल चुके हैं और मार्केट कल गैप अप खुल के और डायरेक्ट रैली करने वाला है। वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट साइकोलॉजी वाइज डिस्कस। अगर ये चीज़ जस्ट वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए थी, तो मार्केट गैप अप खुल के रैली करना स्टार्ट करेगा और ऑल टाइम हाई टूटने वाला है। ये चीज़ को समझ के रखिए। और अगर मार्केट में बेरिशनेस आनी है तो मार्केट को 19,000, क्योंकि आपको एक चीज़ याद है, मैंने एक चीज़ और पहले बोली थी कि जब तक मार्केट 19,493 के नीचे क्लोज नहीं करता, ये आपको मेरे वैल्यू याद होंगे। मैं यहीं से कहीं से बोल रहा हूँ कि जब तक मार्केट 493 में, कितनी बार मैंने डिस्कस किया, आपको सर रट गया होगा। तो मार्केट जब तक मतलब उस टाइम के लिए था, और अभी मार्केट ने ऊपर ही क्लोज किया है। अब वो पॉइंट क्या है, जब तक मार्केट 90,370 के ऊपर है, मार्केट में बेरिशनेस मत सोचिएगा। इसके नीचे गई तो आप समझ लीजिए कि अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, अब वो मतलब एक तरीके से श्योरिटी टाइप हो जाएगी, अब मार्केट थोड़ा यूं करके ऐसे करके आ सकता है अच्छा खासा, तब कर। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं है, अपने आप को फुल्ली मतलब बेरी साइड में इस वक्त तो मत ही रखिए। ठीक है, अच्छा खासा ये करेक्शन आया, वो आना था, क्योंकि मार्केट में जब उसको करेक्शन देना, तो वो नहीं चाहता मार्केट में जो रिटेलर है वो पुट में बैठे। तो जनरली क्या करते हैं कि रिटेलर कैसे सोचता है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गई, तो किसी की हिम्मत, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं क्लोजिंग थी और यहाँ कहीं खुल गई, कहीं 100-120 पॉइंट या 80 पॉइंट, तो किसी की हिम्मत रिटेलर की 99% की नहीं होती कि वहाँ से पुट ले ले, किसी की हिम्मत नहीं होती। और मार्केट जो बड़े प्लेयर वो ऐसे चाहते हैं कि उनको अपने में पार्टिसिपेट ना करने दे, तो वो जानबूझ के ऐसे खोल देगा, उसके बाद फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी, उल्टा आप कॉल पे कॉल लेते जाओगे, तब आप सपोर्ट खोजोगे कि ये वाला सपोर्ट, तो ये वाला सपोर्ट, तो ये वाला सपोर्ट, और मार्केट उसको गिराते गिराते चले जाएगा। तो ये चीज़ें मार्केट कभी भी अपने रैली में रिटेलर को पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहता है। और हमने क्या डिस्कशन किया था क्लियर कट कि 650 के नीचे गया तो फिर 670 कैसे लाइए और बैठे रहिए, और क्लियर कट आपने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट किया होगा। तो अब हम सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। अब देखिए, अब कल के ऐसे बहुत टिपिकल होने वाली है। देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ रहा हूँ। तो हाँ, एक थोड़ी साइकोलॉजी और बताता हूँ। अगर मैंने जो ये बात कही कि अगर मैं यहाँ से ये सोच रहा हूँ कि मार्केट में अगर वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए ये मूव आया है, तो मार्केट कहाँ से बुलिश होगा। अब अगर मैं मैं लाइन बना के दिखाऊँ, मैं अगर इस पॉइंट पे देखिए, एक ये जो 2 कैंडल दिख रही है आपको, प्लस यहाँ ये कैंडल, प्लस ये कैंडल, प्लस ये कैंडल, हमको ये 4 कैंडल क्या शो कर रही हैं,
वो ये शो करे कि मार्केट में यहाँ इसके ऊपर पर मार्केट बुलिश जोन में था। जब मार्केट यहाँ कहीं आती थी इस पॉइंट पे देखिए यहाँ रुक के निकला, यहाँ पे आया, यहाँ पर भी देखिए एक, यहाँ पे भी देखिए कैसे किए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बुलिश जोन में था कि मार्केट में देखिए इस पॉइंट पे भी यहाँ पे देखिए होल्ड किया और यहाँ ट्रैप करा के हैमर बना के फिर ऊपर ले गया, मतलब यहाँ बड़ा प्लेयर था। अगेन इस जगह से तेज बाउंस है, अगेन देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इनको नीचे ट्रैप ले जाके फिर यहाँ पे आके रीटेस्ट करके और यहाँ से फिर तेजी से बाउंस में गए। इसीलिए हमने यहाँ से कॉल लिया था, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने एग्जैक्ट इस बॉटम पे 580 के यहाँ लगाकर यहाँ तक हमने बुक किया था। आप सब ने वीडियो देखी है तो मेरे हिसाब से मैं वही देख रहा हूँ कि अगर मार्केट अगेन इसके ऊपर खुलता है और इसके ऊपर यहाँ रुक गया, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ रुक गया, हम लेवल डिस्कस करेंगे, तो फिर यहाँ से हम फिर बुलिशनेस सोच सकते हैं। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो ये होता है मतलब चार्ट को देखने का तरीका। अब यहाँ पे क्या है देखिए, वो जो मैं उस पॉइंट की जो बात कर रहा था, मैंने अभी 4 कैंडल दिखाए और यहाँ पे उसमें ये है कि देखिए ये कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, अब देखिए क्या है, हम अगर एग्जैक्ट यहाँ पर कॉल लेने की सोचेंगे ना, ये गलत है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ जाके हल्का सा नीचे कहीं 600 580 कैसा फिर यहाँ से ऊपर उछल जाए। मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ खुले कहीं मेरे यहाँ हमको नोटिस करना है कि कहीं से भी आके मार्केट इसके ऊपर रुके और उसको रुकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे थोड़ी मिस हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा 640 650 60 70 चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में यहाँ से बहुत बड़ी रैली आनी है, ये जो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है तो कुछ नहीं है, ये बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो कोई नहीं, जरूरी थोड़ी कि बिल्कुल बॉटम ही पकड़ना है। अब कभी कभार गलती से पकड़ा जाए तो बात अलग है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली इस पॉइंट पे नोटिस करना है। अब मेरे लिए यहाँ पे क्या देखिए, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा अवॉइड ही करूँगा रिस्क लेने के लिए, अगर मार्केट हमें गैप अप मिलती है और वो गैप अप इस पॉइंट के जितना नीचे मिले, देखिएगा इस पॉइंट के नीचे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट के नीचे और इस पॉइंट के जितना करीब, क्योंकि मुझे फिर एसएल यहाँ लगाना है, यहाँ पे एसएल लगाना है और हायर चांस है कि एसएल कट भी सकता है, समझिएगा ध्यान से। मैं जस्ट बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन हो सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये यहाँ पे खुल के ऐसे आके एसएल हमारा काट जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और 580 के आसपास, मतलब यहाँ से कहीं मान लीजिए 620 खुला, 622 खुला और यहाँ से कहीं नीचे खुले 580 के आसपास आए, हमको यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा और यहाँ से भी घूम जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ से आके और यहाँ से आके मार्केट 19,380 भी दिखा दे। तो मैं जस्ट बिकॉज इसकी प्रॉबिलिटी अगर हमें मिल जाए, तो अगर हम ये एसएल को बियर कर सकते हैं, देखिए मैं वही बात की, हमने 300 पॉइंट लिया है, अगर हम 15 पॉइंट दे सकते हैं तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ये मूव कैप्चर हो गया गलती से तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज़, अगर यहीं से तुरंत घूम के एसएल हिट होता है फिर तो हो जाएगा। अगर यहाँ से करके 380 के आसपास जाता है तो हम अपने एसएल को शिफ्ट करके यहाँ पे कहीं कर लेंगे, तो हम लोग इस तरह अपने एसएल को मैनेज करेंगे। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट है। और अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खुलती है, जैसे मैंने ये चीज़ बताई कि अगर मार्केट इन पॉइंट्स के ऊपर खुलेगी और यहाँ पे रुकने दीजिएगा, या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो पहले ही स्टार्टिंग में कुछ हैमर तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली इधर आपको दिख जाए कि नीचे तुरंत ला के तुरंत ऊपर ले जाए, इस टाइप से कुछ झटका यहाँ पे दे, तो इसके बाद से एक श्योरिटी हो जाएगी मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर निकल जाएगी कंटिन्यू बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और हुई है कि जो मैं कह रहा था कि जो डेली चार्ट मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे आवरली में यहाँ नेक लाइन है, तो शॉर्ट अगर यहाँ रिटेलर ने इसको देख के कॉल राइटिंग की है तो मार्केट तो सांस भी नहीं लेने वाला। यहाँ मार्केट खुलेगा और रिटेलर स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा। इसका मैं कारण बताता हूँ क्यों, या रिटेलर या कोई भी, क्योंकि उनके पास अब ये चीज़ है कि उनके पास, अब देखिए समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में और भयंकर ऑल टाइम हाई क्यों टूट सकता है, कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल के ऊपर रुकती है तो उनके पास एक चीज़ है कि वो बोलेगा यार यहाँ तो ठीक है, हो सकता है गैप भर के निकल जाए, हो सकता है मार्केट गैप भरने जाए वापस गिर जाए। और उनके पास एक और है कि मार्केट के पास ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन है, तो ठीक है यार यहाँ पे है तो थोड़ा ऊपर है तो यहाँ से गिर सकती है, तो मार्केट हो सकता है धीरे धीरे करके जाए और यहाँ से करके निकल जाए। उसके बाद वो इतनी भयंकर शॉर्ट कवरिंग होगी, मतलब उसको आप रोके नहीं रोक पाएंगे, उस धड़ धड़ भागता चला जाएगा एक ही बार में। इसलिए मेरे पास ये सारे लॉजिक हैं। अगर इसके ऊपर खुलता है तो वापस आते हैं इसी चार्ट पे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पे खुलती है, यहाँ सस्टेन करते कुछ रुकेगी, प्राइस एक्शन बनाएगी या नीचे लाके झटके से ऊपर देगी, तो हम यहाँ कॉल में बैठेंगे और तब हम इतने का ऐसे लगा के बैठ जाएंगे। देखिए बहुत छोटा ऐसा और टारगेट का तो कोई लिमिट ही नहीं है, और इस एक्सपायरी में नहीं, ये फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में। अगर मैं बहुत लंबे टारगेट की बात करूँ तो नेक्स्ट एक्सपायरी में लेके बैठेंगे। अब एक दूसरा ट्रेड सेटअप क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे
अगर इस एसएल को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर जैसे हमने कहा कि यहाँ कहीं हमको मिलती है इस पॉइंट के आसपास, और हो सकता है जैसे हम डिस्कस करें एसएल हिट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो या तो हम ये करें कि इस पॉइंट से लेके जो सेफ ट्रेडिंग है, और वो एक्चुअली अच्छी ही ट्रेडिंग, क्यों रिस्क लेना अगर हमें डर भी लग रहा है तो, कि यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर दें। ये जोन बिल्कुल सही नहीं है ट्रेडिंग का। अगर मार्केट यहाँ से आते आते इसके भी नीचे चली जाएगी ना, इसके नीचे, तो हमें थोड़ा सा श्योर है कि यहाँ से पुट में आ जाएगा, तब हम यहाँ इस पॉइंट पे, तब हम इस पॉइंट पे यहाँ एसएल लगा के, देखिए फिर से बहुत छोटा एसएल, इतना छोटा एसएल, और इस पे एसएल लगा के हम यहाँ पे फिर से टारगेट के बैठ सकते हैं। तब आप देख लीजिए, हम यहाँ तक भी, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक भी 100 पॉइंट है, 100 ले लीजिए, चाहे यहाँ थोड़ा सा और नीचे आके आपको 70-80 पॉइंट और भी मिल सकते हैं। तो आपको ट्रेलिंग का हिसाब किताब, अब हम एटलीस्ट 100 तो लेंगे ही, उसके बाद फिर जो ट्रेल करते जाएंगे तो देखते हैं 400 तक, 380 तक भी हम उसको ले सकते हैं। ये हो गया गैप अप की कंडीशन में क्या करना है। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, तो मैं फ्लैट खुलते ही फिर से कॉल में इंटरेस्टेड हूँ, सॉरी पुट में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस पॉइंट से सेलिंग आई, अगर यहाँ पे मार्केट यहीं पे कहीं फ्लैट खुलती है, मेरा एसएल बस इतना सही है, ये मेरा छोटा सा एसएल रहेगा, और यहाँ से पुट में बैठूँ। अगर मेरा एसएल कट गया तो मैं कॉल नहीं लूँगा, मैं कॉल नहीं लूँगा। मैं जैसे क्या बताया कि ये पॉइंट से ये पॉइंट बिल्कुल भी ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। और अगर फिर वही चीज़ कि एसएल यहाँ पे कट जाता है, मान लीजिए हम ट्रेड लेते हैं, नहीं यहाँ पे टारगेट आता, तो और उसके बाद वापस मार्केट इसके नीचे आ जाती है। कभी कभी मार्केट करती है कि मार्केट यहाँ पे सबको कॉल में दिखा के एंटर करा के वापस नीचे आ जाती है, तो हम वापस एंट्री कर लेंगे, है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास बहुत एसएल के पॉइंट है, यहाँ पे छोटा सा एसएल कट गया वापस एंट्री करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा फंडा क्या, रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप सोच के देखिए, मेरे किसी भी सेटअप में, चाहे आप महीनों से देख रहे हो, चाहे कभी से भी या अभी भी, इतने एसएल के अलावा कुछ नहीं होता, टारगेट हमारे इतने बड़े बड़े ही हैं। तो इसलिए मार करके रखिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो मेरा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। मैं इनफैक्ट मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ पे कहीं ये जो कैंडल दिख रही है इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन को नोटिस करूँगा। इस वाले पॉइंट पे आप इसको यहाँ लाइन खींच लेगा, अंधाधुंध नहीं लेना है। हम इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन नोटिस करेंगे। मान ली मार्केट यहाँ पे कहीं आके और वापस इस पॉइंट के ऊपर निकल जाता है, सॉरी इस पॉइंट नहीं, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं। अगर मार्केट नीचे कहीं आके, और यहाँ सबर करना पड़ेगा। देखिए या तो हम यहीं पे कहीं, अगर हमको यहाँ पे कोई सेटअप अच्छा मिलता है तो हम इस पॉइंट पे कॉल ले लेंगे, चाहे हम थोड़ा सबर करके 560 के ऊपर कॉल लेंगे। अगर हम यहाँ से भी 560 से कॉल लेते हैं तो भी हमको 700 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो वीडियो में मैंने बहुत सारी, देखिए मैं अपना जो भी मेरा बेस्ट होता है मैं वो देता हूँ। मैं हर पॉसिबिलिटी जो होती है ना, कि गैप अप से, फ्लैट से, एसएल हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए, तो 10 तरह की कंडीशन बताता हूँ। वरना बताने के लिए मेरे पास ही बहुत सिंपल है कि मैं ऐसे लाइन यहाँ पे खींच दूँ कि इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट, हो गया, ट्रेड कर लीजिए। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे जाती है, मैं नीचे प्राइस एक्शन नोटिस करूँगा, यहीं से मिल जाएगा तो मैं यहीं से कॉल में एंटर कर जाऊँगा। मेरा कुछ भी किसी भी हालत में 370, 365 ये मेरा एसएल है। अब आपको जितने उसके पास मिल जाए हम वहाँ पे कॉल लेंगे, मतलब कॉल ट्राई करेंगे। 19,400 मिल जाए, 19,380 मिल जाए, वहाँ पे इतने एसएल के साथ कॉल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन खोलते हैं, मैं यहाँ पे मैं ट्रेड लेने में इच्छुक नहीं हूँ। क्योंकि गैप डाउन मान लीजिए अगर 480 पे खुलती है, 490 पे खुलती है, तो मेरा हर कंडीशन में एसएल 560 है, और इतना बड़ा एसएल लेके तो मैं ट्रेड कभी करता ही नहीं, भले मेरे से ट्रेड छूट जाए। तो इसलिए अगर मेरा एनालिसिस पसंद आते प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।